गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ नैतिकता के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक बुक है मोरल एजुकेशन, उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि क्लास 6 का बुक है। उसमें एक पोयम के माध्यम से हमें बताया गया है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है। तो पोयम का नेम है हे प्रभु मुझको पावन जीवन दे दो। प्रभु का मतलब यहाँ पे होगा ईश्वर, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गॉड, यानी भगवान। और भगवान को भले ही हम लोग बहुत नाम से पुकारे, लेकिन है वो एक ही। और यहाँ पावन जीवन देने के बाद किया गया, तो पावन का मतलब होता है पवित्र, यानी ऐसा जीवन जिसमें किसी तरह का कोई छल कपट नहीं। वैसा जीवन जो है यहाँ पे बच्चे प्रभु से यानी भगवान से प्रार्थना करके मांग रहे हैं। तो देखते हैं कविता में क्या कुछ लाइन है जिससे हम लोग कुछ सीखेंगे। बोलूं तो कोयल सा मीठा बोलूं, बंदी मन के दरवाज़ों को खोलूं, संकट से कह दूं मुझसे टकराओ, भय से कह दूं तुम अपने घर जाओ, लव कुश का सच्चा भाई बन जाऊं, ध्रुव सा मैं धुन का पक्का कहलाऊं, प्रभु मुझको तुम ऐसा बचपन दे दो, हे प्रभु मुझको पावन जीवन दे दो। तो पहला पंक्ति में जो है बच्चा जो है वो भगवान से बचपन मांग रहा है। तो सबसे पहले बचपन में उसका क्या होना चाहिए, तो पहले बोल रहा है कि बोलूँ तो कोयल सा मीठा बोलूँ, क्योंकि कोयल का आवाज़ जो है वो सबको सुरीला लगता है। अगर कोयल जो है वो घर के सामने आ करके जो है वो अपने आवाज़ को सुनाती है, तो हम लोग उसके आवाज़ को सुनने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, अच्छा लगता है सुनने में। वही अगर कौवा आकर के काँव काँव करे, तो हम लोग एक पत्थर उठा करके तुरंत उसको भगा देते हैं, बड़ा आया यहाँ पे काँव काँव करने के लिए। तो काँव काँव अच्छा नहीं लगता। तो उसी तरह से जो है जीवन में भी अगर काँव काँव है, ठीक है, लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं या फिर अशांति फैला हुआ है, तो वैसा, या फिर किसी को हम लोग बोल रहे हैं तो कड़वा बोल रहे हैं, तो वो लोगों को पसंद नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि बोलूँ तो कोयल सा मीठा बोलो, यानी जब भी बोले तो कोयल सा मीठा बोले, जिससे लोगों का मन जीत सके। बंदी मन के दरवाजों को खोलो। और क्या होता है, मीठा बोलने से जो है अगर कोई हमसे रूठा हुआ भी है ना, तो बहुत जल्दी मान जाता है। और वही अगर रूठा हुआ है और उसको जा करके और गुस्से में बोलेंगे, कड़वाहट में बोलेंगे, तो वो तो और नाराज हो जाएगा। बोलेगा एक तो हम रूठे हुए हैं इससे, और उल्टा आकर के मेरे ही ऊपर गुस्सा निकाल रहा है, हम क्या मनाने आया ये। तो इसलिए जब भी बोले तो मीठा बोले, जिससे हम अगला का मन जीत सके। अगर वो रूठा हुआ है तो वो आसानी से मान भी जाए। संकट से कह दूं मुझसे टकराओ, ठीक है, जितना भी तरह का मुसीबत है, लोग मुसीबत से डरते हैं, लेकिन इस पोयम में बताया जा रहा है कि बच्चा कह रहा है कि नहीं, जितना भी संकट है, जितना भी मुसीबत है, जितना भी कठिनाई है, सबसे मैं टकराना चाहता हूँ। अब यहाँ टकराने का मतलब ये नहीं है कि कोई पत्थर उठा करके अपना माथा पटक ले, क्योंकि पत्थर क्या है, एक मुसीबत ही है ना। तो पत्थर पे माथा पटक लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो संकट से जो है वो टकराने के लिए कहा जा रहा है, यानी लाइफ में अगर किसी भी तरह का कोई भी मुसीबत आता है, उसको हंस करके जो है स्वीकार करना है। ये नहीं कि वहाँ पे हम जो है वो नाराज़ हो जाएं। तो अगर मुसीबत से हम ही लोग डर जाएंगे तो फिर हम सफलता को नहीं पा सकते। इसलिए संकट से जो है वो टकराना है। भय से कह दूँ तुम अपने घर जाओ, ठीक है, डर जो हमारे अंदर है उसको कह दे कि तुम अपने घर जाओ, ठीक है, तुम्हारा जहाँ भी घर है, जिस भी कोना में है, अपना जा करके बैठो वहाँ पे, मेरे पास नहीं आना, क्योंकि मेरे पास आओगे तो हम तुमको लात मार के भेज देंगे, ठीक है। डर हम मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। लव कुश का सच्चा भाई बन जाओ, ठीक है। रामायण में जो भगवान राम के जो 2 पुत्र थे, लव कुश, वो दोनों इतने सच्चे भाई थे, यानी कि उन भाई कम और दोस्त ज़्यादा थे, ठीक है। तो वैसा ही जो है वो आप बच्चे बोल रहे हैं कि लव कुश का सच्चा भाई बन जाऊं, ध्रुव सा मैं धुन का पक्का कहलाऊं। और धुन का एकदम पक्का कहलाना है किसके जैसा, तो ध्रुव के जैसा। प्रभु मुझको तुम ऐसा बचपन दे दो, हे प्रभु मुझको पावन जीवन दे दो। यानी बचपन देना है तो ये ऐसा ही हमको चाहिए कि हम मीठा बोले, संकट से जो है वो टकराएं, भाई को कह दे तुम अपने घर चले जाओ, लव कुश का सच्चा भाई बन जाए, और ध्रुव सा धुन का पक्का कहला, यानी एक बार ठान ले तो ठान ले। तो ऐसा ही जीवन हमको चाहिए, और वो भी पावन जीवन यानी पवित्र जीवन चाहिए।
अगला पंक्ति इसका है, आशा के दामन को हरदम थामे, अपने साहस का परचम लहराए, दृढ़ निश्चय का संबल लेकर मन में, झंझा तूफानों से जो टकराए, अवसर आए तो शीस हथेली ले, अरी को ललकारे माँ के काम आए, प्रभु मुझको तुम ऐसा यौवन दे दो, हे प्रभु मुझको पावन जीवन दे दो। अब यहाँ पे बताया जा रहा आशा के दामन, ठीक है। आशा का मतलब होता है उम्मीद, तो आशा का मतलब होता है उम्मीद, ठीक है। और कोई भी काम होता है ना तो हम लोग उम्मीद पर ही रहते हैं। तो उम्मीद का जो दामन है, दामन का मतलब होता है कि साड़ी या दुपट्टे आदि का जो भाग होता है जिसको हम लोग पल्लू बोल सकते हैं, ठीक है। तो आशा के दामन यानी उम्मीद का दामन जो है हमेशा हम लोग को क्या करना है, थामे रहना है। अगर हमारा उम्मीद टूट जाएगा तो फिर हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। अपने साहस का परचम लहराए, परचम का मतलब होता है यहाँ झंडा, ठीक है। तो अपने साहस, इंग्लिश में बोलेंगे करेज और हिंदी में बोलेंगे हिम्मत, ठीक है। तो अपने हिम्मत का जो झंडा है वो हमेशा लहराए रहना, कभी हिम्मत नहीं हारना। दृढ़ निश्चय का संबल लेकर मन में, दृढ़ निश्चय यानी कि जो करना चाहते हैं वो एकदम निश्चित होना चाहिए, एकदम ठान ले उसको। और संबल का मतलब होता है सहारा, तो दृढ़ निश्चय का सहारा लेकर मन में, झंझा तूफानों से जो टकराए। झंझा तूफान यानी कि आंधी तूफान जो होता है जिसमें सबका जो है बहुत कुछ तबाह हो जाता है, ठीक है। आंधी तूफान जब आता है तो अच्छों का झोपड़ी वगैरह उड़ जाता है, ठीक है, बहुत नुकसान होता है। तो वैसे आंधी तूफान से भी हम लोग को क्या करना है, टकराना है। और यहाँ पे आंधी तूफान से टकराने का मतलब ये नहीं कि अगर आंधी तूफान चले तो वहाँ जाके टकरा जाना, वैसा नहीं। मतलब वहाँ पे जितना भी तरह का मुसीबत आएगा उससे हम लोग को टकराना है। अवसर आए तो शीस हथेली ले, ठीक है। मौका जब हम लोग को मिले, अवसर का मतलब मौका, तो हम लोग क्या करें, शीस का मतलब सिर, हथेली ले, अरी को ललकारे माँ के काम आए। अरी यानी कि दुश्मन, शत्रु, ठीक है। जैसे कि बॉर्डर पे अगर सिपाही होते हैं तो वो क्या करते हैं, हमेशा जो अपने दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। कभी अगर समय आया तो वो अपना सिर तक कटा देने को तैयार रहते हैं। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि अवसर आए तो शीस हथेली ले, अरी को ललकारे यानी दुश्मन को ललकारे, और माँ के काम आए। माँ के काम आना यानी भारत माँ के काम आना, यानी अपने देश के काम आना। प्रभु मुझको तुम ऐसा यौवन दे दो, यानी प्रभु तुम मुझको क्या दो, तो यौवन, यौवन का मतलब होता है जवानी, ठीक है। ऐसा जवानी दे दो या ऐसा रूप दे दो, हे प्रभु मुझको पावन जीवन दे दो, मुझको पवित्र जीवन दे दो। अगला पंक्ति है, सच्चाई को अपना संबल जाने, लालच को मिट्टी माने ठुकराए, करुणा का सागर मन में लहराए, सेवा का सौरभ चहुं दिशि बिखराए, जिसकी पावन निर्मलता के आगे उजला गंगा जल मैला पड़ जाए, प्रभु मुझको तुम ऐसा जीवन दे दो, हे प्रभु मुझको पावन जीवन दे दो। अब अगला पंक्ति में बताया जा रहा है कि सच्चाई को अपना संबल जाने, संबल का मतलब सहारा, ठीक है। तो हमेशा जो है वो सच्चाई का सहारा लेना है, ये नहीं कि झूठ बोल करके जो है वो गलत काम करना है। तो सच्चाई को हम लोग अपना हमेशा सहारा माने, लालच को मिट्टी माने, ठीक है। सच्चाई को क्या मानना है, अपना सहारा जानना है, और लालच को मिट्टी मानना है, यानी किसी तरह का कोई लालच नहीं करना है। क्योंकि दुनिया में हम लोग खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाएंगे, लेकिन हमारे द्वारा जो किया जाएगा वही लोग याद करेंगे। इसलिए लालच तो करना ही नहीं है। लालच को समझ जा कि एक मिट्टी है, मिट्टी के समान है, इसलिए उसको ठुकरा देना है। करुणा का सागर मन में लहराए, करुणा यानी दया, ठीक है। सभी प्राणियों के प्रति दया करना है, तो सागर बोला जा रहा है, यानी कि यहाँ पे समुद्र जितना बड़ा होता है उतना हमारे मन में जो है वो दया का भाव भी होना चाहिए। सेवा का सौरभ चहुं दिशि बिखराए, सेवा यानी लोगों का जो है वो भला करने का, ठीक है। जैसे सौरभ का मतलब होता है यहाँ पे फूलों का जो महक होता है, सुगंध होता है, तो सेवा का जो सुगंध है वो चहुं दिशि यानी चारों दिशाओं में या सभी दिशाओं में जो है बिखेरना है, यानी हर एक लोगों की सेवा के लिए हम लोग को हमेशा तैयार रहना है। जिसकी पावन निर्मलता के आगे,
ठीक है। निर्मलता का मतलब होता है स्वच्छता और पावन का मतलब पवित्र। तो जिसकी पवित्र स्वच्छता के आगे उजला गंगा जल मैला पड़ जाए, यानी जो उजला का मतलब होता है सफ़ेद, और गंगा जल ऐसा होता है कि उसमें सालों साल तक अगर उसको रख दिया जाए तो कीड़ा वगैरह नहीं लगता, वो इतना शुद्ध जल होता है। ठीक है, तो उजला गंगा जल भी मैला पड़ जाए यानी वो गंदा हो जाए, यानी हमारी निर्मलता ऐसी होनी चाहिए, हमारे अंदर ऐसी स्वच्छता होनी चाहिए जिससे हमारी स्वच्छता के आगे जो शुद्ध गंगा जल जो कभी खराब नहीं होता वो भी खराब हो जाए। प्रभु मुझको तुम ऐसा जीवन दे दो, यानी मुझे ऐसा जीवन दे दो, हे प्रभु मुझको पावन जीवन दे दो, पवित्र जीवन दे दो। अगला पंक्ति है, तेरे मेरे के बंधन को तोड़े, मानवता के मजहब को अपनाए, औरों का दुख मेरा दुख बन जाए, औरों का सुख मेरा सुख बन जाए, जिसकी व्यापकता सुचिता के आगे या विस्तृत अंबर भी शर्मा जाए। प्रभु मुझको ऐसा विस्तृत मन दे दो, हे प्रभु मुझको पावन जीवन दे दो। आजकल के समाज में जो है वो तेरा मेरा बहुत चलता है। ठीक है, ये तेरा चीज़ है, वो मेरा चीज़ है, तुम इसको मत छूना, ये तुम क्यों छुआ, इस तरह से हमेशा चलते रहता है। तो यहाँ पे बताया गया कि तेरे मेरे के बंधन को तोड़े, यानी ये जो तेरा मेरा जो लगा रहता है उस बंधन को जो है वो तोड़ देना, मानवता के मजहब को अपनाए। ठीक है, मानवता यानी इंसानियत, और मजहब मतलब होता है धर्म, तो इंसानियत का धर्म अपनाना है। आजकल इंसानियत देखने के लिए बहुत कम मिलता है। अभी अगर रोड पे कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा ना तो लोग जो है उसको उठा करके हॉस्पिटल ले जाने के बजाय क्या करेंगे कि उसका फ़ोटो शूट करके व्हाट्सअप करेंगे पहले कि अभी यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी तुम्हारे अंदर अगर इंसानियत है तो उस इंसानियत को जिंदा रखो, मरने मत दो, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब बेकार का धर्म है, क्योंकि ये सब तो मनुष्य जो है धरती पे आने के बाद खुद बनाया है। ये जाति वगैरह जितना भी है सब मानव के द्वारा बनाया गया। भगवान तो एक ही चीज़ बनाया था, वो इंसान, वो धर्म बना कर ये थोड़ी ना भेजा था। ऊंच नीच ये सब छुआछूत वगैरह सब इंसान का बनाया हुआ है। तो इसलिए मानवता के मजहब को अपनाना है, यानी इंसानियत के धर्म को अपनाना है, हिंदू मुस्लिम नहीं देखना है। औरों का दुख मेरा दुख बन जाए, यानी अगर कोई दुखी है तो उसका दुख अपना दुख समझे, तभी जो है हम लोग इंसानियत का पाठ पढ़ पाएंगे। नहीं तो पता चलेगा कि अगर कोई दुखी है तो हम वहाँ पे हंसेंगे, अरे ठीक है ओकरा ठीक है जाए दो, ओकरा बहुत दुख है जाए दो। तो उस समय क्या होगा कि उसके पास अगर वो दुख है तो समय सबका आता है। ठीक है, हो सकता है कि वो आज दुखी है कल तुम होगा तो वो भी हंसेगा, अरे मेरा दुख में बहुत हंस रहा था अब हम मेरा बारी आया। तो इसलिए दूसरे को दुख को अपना दुख समझना है। औरों का सुख मेरा सुख बन जाए, और दूसरे का सुख है तो वो सुख समझो कि तुम्हारा है। ठीक है, दूसरा अगर सुखी है तो उसके सुखी को जो खुश है तो उसको देख करके जलना नहीं है, अरे दिन रात कैसे तरक्की कर रहा है, कहाँ से इसका पैसा आ रहा है, गाड़ी में घूम रहा है, 4 व्हीलर ले लिया, बड़ा घर बना लिया। तो आजकल जलन का भावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो सुखी है तो उसके सुख को तुम अपना सुख समझो। तब देखो भगवान तुम्हारा भी जो है वो सुख वाला दिन लाता है कि नहीं लाता। अगर तुम जलोगे तो फिर वो जलते रह जाओगे। जिसकी व्यापकता सुचिता के आगे, व्यापकता यानी फैलाव और सुचिता का मतलब गुण। ठीक है, जिसकी फैली गुण के आगे या विस्तृत अंबर भी शर्मा जाए। अंबर का मतलब होता है आसमान, आकाश, और विस्तृत का मतलब होता है फैला हुआ। ठीक है, तो ये जो फैला हुआ अंबर जो है ये तो पूरी दुनिया में आसमान फैला हुआ है, कहीं तो कम ज़्यादा नहीं है ना। ऐसा नहीं ना कि भगवान जो है विष्णुगढ़ में ज़्यादा दे दिए हैं, हजारीबाग में कम दिए हैं, तो ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए ये विस्तृत अंबर भी शर्मा जाए, यानी हमारे अंदर जो है ऐसा गुण आ जाए। ठीक है, तेरे मेरे का बात ही नहीं करे, इंसानियत का धर्म अपना ले, औरों का दुख मेरा दुख बन जाए, औरों को अगर सुखी देखे तो हम भी अपने आप को सुखी समझे। तो इतना सारा अगर गुण हमारे अंदर आ जाएगा तो ये फैला हुआ जो आसमान है वो भी हमारे इस गुण के आगे शर्मा जाएगा। प्रभु मुझको ऐसा विस्तृत मन दे दो। ठीक है, मुझको ऐसा फैला हुआ मन दे दो, यानी मेरे अंदर इतना सारा गुण दे दो, और साथ ही साथ मुझे पावन जीवन दे दो। यानी कि इतना सारा गुण अगर मिल जाएगा तो हम पवित्र जीवन हमको तो मिलेगा ही।